तो फ्रेंड डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का आपका जो आज का पेपर हुआ था विज्ञान विषय का, इसके सभी प्रश्नोत्तरों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन था कि गर्मियों में आपने देखा होगा कि मिट्टी के घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है। घड़े में रखा पानी किस प्राकृतिक विधि द्वारा ठंडा होता है? तो घड़े में रखा जो पानी होता है वो आपके वाष्पन के द्वारा जो है ठंडा होता है। नेक्स्ट आपका है कि फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाली एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र है। तो ये आपके एसिटिलीन गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C2H2 होता है। नेक्स्ट है कि पत्तियों में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है। तो पत्तियां जो होती हैं, रंध्र जो होते हैं उनकी निचली सतह पर जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि पेचिस नामक एक आम आंत्र रोग के लिए उत्तरदायी सूक्ष्मजीव है। तो ये आपका जो होता है एंटमीबा हिस्टोलिका नामक सूक्ष्मजीव होता है। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला और वस्तु का भार बराबर हो जाए तो क्या होगा? अगर किसी वस्तु को जल में डुबाएंगे तो उस पर लगने वाला जो आपका बल होगा और भार जो होगा आपका वो अगर बराबर हो जाएगा तो वो वस्तु जो होगी सतह पर तैरती रहेगी। नेक्स्ट है किन्हीं दो कवकों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं। तो कवक में आपके जो होते हैं मशरूम और जो कुकुरमुत्ता जो होता है इसका प्रयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हो? उदाहरण सहित लिखना है इसको। तो संतृप्त आपके हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो आपके जो है सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध के द्वारा जो है जुड़े होते हैं, जैसे कि आपका CH4 हो गया है ना। जिसको आप बनाएंगे तो C से जो है कार्बन इस तरह से सिंगल बॉन्ड से आपके जुड़े होते हैं, है ना। ये आपका जो हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। इसी प्रकार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें जो होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जो है C से जो है हाइड्रोजन आपके इस प्रकार से जुड़े होते हैं। इसका जो है आपके एग्जाम्पल में हो जाएंगे जैसे कि आपका C2H2 हो जाएगा, या फिर जो है कह सकते हैं कि C2H4 भी आपका इसके एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है? तो क्रांतिक कोण वह आपतन कोण होता है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जो है, अगर ये सघन माध्यम आपका है इससे विरल माध्यम में अगर जाता है तो विरल माध्यम में जाने पर जो है 90 डिग्री का जो आपका अपवर्तन कोण बनाएगा इस प्रकार से, है ना। 90 डिग्री का बन जाएगा। जैसे अगर इधर से जाएंगे तो 90 डिग्री का ये कोण आपका बन जाता है, यही आपका क्रांतिक कोण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जीवाणुओं से प्राप्त होने वाले किन्हीं दो प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखना है। तो इसमें आप जो है पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम लिख सकते थे। नेक्स्ट है कि खाने वाले सोडे और धावन सोडे का रासायनिक नाम और सूत्र लिखना है। तो खाने वाले सोडे को जो क्या कहते हैं? ये होता है आपका NaHCO3, है ना। और इसको क्या कहेंगे? तो ये आपका होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। और इसी प्रकार से धावन सोडा जो होता है वो उसको बोलते हैं आपके Na2CO3 केवल होता है ये आपका, है ना। तो इसको बोलते हैं आपका सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आपका है कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, है ना। तो वर्ण विक्षेपण जो होता है आपका जब प्रकाश की किरण जैसे होती है किसी प्रिज्म से मतलब जो है गुजरती है तो वह 7 रंगों में जो है आपकी विभक्त हो जाती है। इस प्रकार प्रकाश में जो है विभिन्न रंगों में विभक्त होने की जो क्रिया होती है इसे ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना था। नेक्स्ट आपका है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर, तो लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर आप सभी ने कर ही लिए होंगे। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो आपके तापमान बढ़ता है ना, ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं होंगी जिससे ग्लेशियर वगैरह पिघलेंगे। इस प्रकार से आपको इसमें लिख देना था। फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर